अब तक नहीं आए, न जाने कहाँ होंगे वो। मैया, आप चिंता मत कीजिए, बाबा अभी आते ही होंगे। मैया, अब निराश मत होइए। यदि आप दुखी होंगी तो उन्हें गांव से भी निराश हो जाएंगे। अरे बहन, काकी, आप आ गई? अरे बहन, तुम ठीक तो हो? सब सकुशल है? ये संदेश दानवों ने भिजवाया है। संदेश? वृंदावन प्रमुख नंद ने हम असुरों के साथ संधि कर ली है। इस संधि के नियम अनुसार समस्त वृंदावन वासियों को दानवों के समक्ष अपनी धन संपत्ति के साथ आत्मसमर्पण करना होगा। और ये मूल्य देकर कृष्णा का जीवन बचाया जा सकता है। नहीं नहीं बहन, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। आर्य से संधि कर ही नहीं सकते। इस संधि पर आप सबको विश्वास हो जाए, इसीलिए दानवों ने ये पत्र मेरे हाथ से भिजवाया है। आज तक हम नंद जी को अपना समझते रहे, किंतु उन्होंने अपने पुत्र के लिए हमारा सौदा कर दिया। ये विश्वासघात है। रुकिए रुकिए, आप सबको भ्रम हुआ है। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। नंद जी ने पूरे गांव को इतने बड़े संकट में फंसा दिया और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? क्यों भाइयों? हाँ सही कह रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनो। काका, रुकिए रुकिए काका। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? जिस वृंदावन को आर्य ने अपना परिवार समझा, आज वही लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे। मैया, आप अपने आप को संभालिए। मैं बाबा पर लगे इस कलंक को धोकर रहूंगा और हमारे गांव वासियों को पुनः वृंदावन में लेकर भी आऊंगा। किंतु कान्हा, बाबा कहाँ होंगे? किस दुविधा में फंसे होंगे बाबा? पत्थर तोड़ो, और पत्थर तोड़ो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों से भेंट करना चाहता था। मैं वृंदावन गांव का प्रमुख हूँ और तुम लोगों ने मुझे बंदी बना लिया। हम जो कहते हैं वो इस पत्र पर लिखो, अन्यथा गोकुल वासियों को और तुम्हारे घर में भस्म कराऊंगा। लिखो। देख, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे गांव वालों को छोड़ दे। इसके बदले में तुझे जितना अन्न धन चाहिए मैं तुझे सब दूंगा। नहीं नंद, जो सुख छीनने में है वो लेने में नहीं। और वृंदावन की विजय के बाद संपूर्ण पृथ्वी पर मानवों का नहीं, दानवों का राज होगा, दानवों का। बालक, हम विशाल काय दैत्य को देखकर भी नहीं समझे कि यहाँ पर आना निषेध है। मैं कृष्णा हूँ और तुम्हारे स्वामी मुझे ही खोज रहे थे, अतः मैं स्वयं उनके समक्ष चलकर जा रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे स्वामी से भेंट करनी है। आओ, चलो अंदर।
कृष्णा, तुम यहाँ? बड़ी शीघ्र ही हार मान ली तुमने। अब मेरे हाथों तुम्हारा संहार होगा। आज किसका संहार होगा ये समय से पूर्व कोई नहीं बता सकता। संभाल कर, तुम दलदल में फंस रहे हो। कान्हा, कुछ करो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम कृष्णा। मेरे दलदल में ही तुम्हारा अंत होगा। कान्हा! कृष्णा की रक्षा करोगे, किंतु कैसे? मैं तुम्हें उस योग्य ही नहीं छोड़ूंगा। ये दलदल मेरा पाश है, इससे कोई नहीं निकल सकता। कितना संघर्ष करोगे बलराम? इतने समय में तो तुम्हारा भाई दलदल में टूटकर मर चुका होगा। दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। इस असुर पर मेरे प्रकार का कोई प्रभाव भी नहीं हो रहा। सृष्टि के रचयिता के पास ही इसका हल होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। हे ब्रह्मदेव,
आप हमें दानव जामली का अंत करने के लिए कोई उपाय बताइए, शीघ्र अति शीघ्र। हे हरि, समुद्र में ही इस जामाली दैत्य की मृत्यु संभव है। अब हमें समुद्र में प्रवेश करना होगा। ये क्या हो रहा है कान्हा? दाऊ, ये जमाली की माया है। वो तो हमें समुद्र में जाने से रोक रहा है। आज की रात्रि तुम सब मानवों को एक नया जीवन मिलेगा, नया दानव जीवन। कान्हा, अब हम क्या करें? इन लहरों के कारण हम समुद्र में उतर नहीं पा रहे। तुम दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए। जितनी शक्ति लगानी है लगा लो जमाली, किंतु तुम अपनी शक्ति से अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते। अपनी मृत्यु को मैं अपनी शक्ति से रोक सकता हूँ। तुमने अभी मेरी शक्ति देखी कहाँ है कृष्णा? कान्हा, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जमावली की माया के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है। दाऊ, इस समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं। दानव बनने की प्रक्रिया का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। कृष्णा, आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और हमारे भ्राता जमाली कहाँ है? ये रहा मेरा पंचजन्य शंख।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? हे नारायण, इस जामाली दैत्य की मृत्यु पंचजन्य शंख की ध्वनि सुनने से ही हो सकती है। हमारे भ्राता जमाली को तुमने मार दिया, अब तुम नहीं बचोगे कृष्णा। हमारे भ्राता जमाली को तुमने पंचजन्य से अंत कर दिया, लेकिन हम लोग इस शंख से नहीं मरने वाले। शेष बचे दोनों दैत्य जामाली और ज्वाली अपने अपने प्राणों को एक दूसरे के शरीर में स्थानांतरित कर लिया है, और जब तक ये दोनों दैत्य एक दूसरे के प्राणों को नहीं हर लेते, तब तक इन दोनों दैत्यों को मारा नहीं जा सकता। चंबाली, तुमसे तो कई अधिक शक्तिशाली तुम्हारा भ्राता जवाली है, और तुम मुझे पराजित अवश्य कर सकते हो, किंतु तुम्हारे भ्राता को नहीं। सारा राज्य प्राप्त होने के पश्चात वो तुम्हें अपना दास बनाएगा और स्वयं दानव महाराज्य का राजा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम असत्य बोल रहे हो। सत्य जब पहली बार सुनते हैं तब वो असत्य ही लगता है। यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो वो देखो। मैं मेरे भ्राता जमाली को पराजित करके अपना दास बनाऊंगा, और इस विशाल असुर राज्य का एकमात्र शासक बन जाऊंगा। अपना दास बनना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। मुझे दास बनाने चला था जवाली। आज परीक्षण हो ही जाए, असुर साम्राज्य का शासक कौन है। ये क्या हो गया तुम्हें? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि आर्य ने आप लोगों के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया था। हाँ नंदरानी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नंद जी ने तो सदैव हमारी सहायता ही की है। साथियों, आप सब लोग हमारा परिवार हैं। मैं जानता हूँ उस विषम परिस्थिति में आप लोगों से भूल हुई है, किंतु कोई बात नहीं। श्री हरि की कृपा से आज हम सब लोग पुनः एक साथ, क्यों कहना? हाँ बाबा, जहाँ प्रेम हो वहाँ भ्रम और विपत्ति कुछ ही समय तक टिकती है, और यही कारण है कि आज हम सब फिर से एक साथ हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। राधा, थोड़ा माखन दे दो ना, बड़ी भूख लगी है हम सबको, और भूखे को भोजन कराना बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है।
और उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। मेरे लिए तो मेरा वृंदावन ही स्वर्ग है। मैं किसी स्वर्ग को नहीं मानती। राधा, स्वर्ग और नर्क जीवन का एक सत्य होता है। नहीं कान्हा, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जीवन है और बाकी कुछ नहीं है। नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन के आगे भी एक सत्य है जो हमारे कर्मों पर आधारित है। तो कान्हा तुम ही जाओ वहाँ। हाँ कान्हा, राधा सही कह रही है। ललिता, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। राधा नहीं, कान्हा सत्य कह रहा है। अच्छा, क्या तुम्हारे इस परम ज्ञानी मित्र ने कभी स्वर्ग देखा है? प्रमाण है तो बोलो। नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। कान्हा अभी भी तुम्हारी बात का प्रमाण दे सकता है। दाऊ, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कान्हा, तुम रुको। ठीक है दाऊ, यदि कान्हा ने प्रमाण दिया तो मैं मान जाऊंगी, और यदि कान्हा प्रमाण नहीं दे सकता तो जो तुम कहोगी हम वो करेंगे। और यदि कान्हा ये सिद्ध नहीं कर पाया तो कान्हा माखन खाना छोड़ देगा। दाऊ, आपको राधा की चुनौती स्वीकार करने की क्या आवश्यकता थी? दाऊ, कुछ सत्य मनुष्य की बुद्धि से परे होते हैं। दाऊ, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया तो उन सभी को हमारी सच्चाई पता चल जाएगी, और यदि हमने ये सिद्ध नहीं किया तो हमें माखन खाना छोड़ देना होगा। अरे अरे देखो, कितना अद्भुत फल है ये। ऐसा फल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखो मित्रों, कितना चमकीला फल है ये। इतने चमकीले फल? हाँ दाऊ, ये देखने में इतना चमकीला है तो इसका स्वाद कैसा होगा? मैं अभी चक्कर देखती हूँ। बचाओ! 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 राधा! 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 दाऊ! ये फल तो बहुत ही मजेदार है। इसे खाकर तो मैं उड़ने लगी। साथियों, तुम सब भी ये फल खा लो, फिर हम सब एक साथ उड़ेंगे। ये क्या? मैं उड़ रही हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। कान्हा, दाऊ, तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो ये चमकीली फल की लीला तुम्हारी है कान्हा। चलिए दाऊ, अब हमें भी ऊपर चलना चाहिए। सभी मित्र हमें बुला रहे हैं। दाऊ, पहले आप फल तो खा लीजिए। हाँ कान्हा, मैं फल खाना तो भूल ही गया। कान्हा, नीचे देखो, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। कान्हा, आज पक्षियों की भांति गगन में उड़ने की अभिलाषा पूर्ण हो गई। कितना सुंदर दृश्य है ये।
अरे ये मेघ तो हमारी ओर ही आ रहा है। कान्हा, कान्हा, ये मेघ तो हमारे मार्ग में आ रहा है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हे मेघ, आप हमारे मार्ग से हट जाइए, हमें आगे जाना है। प्रणाम, मैं मेघदूत हूँ। मैं इन बादलों में विचरण करता हूँ। कहिए, आप सबको कहाँ जाना है? अच्छा मेघदूत, हमें ये बताइए कि स्वर्गलोक जाने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? चलिए, मैं स्वयं आप सबको स्वर्गलोक ले चलता हूँ। आइए, आप सब मुझ पर सवार हो जाइए। चलो मित्रों, चलो। कान्हा, लग रहा है कि मानो मैं एक स्वप्न देख रही हूँ। इतना बड़ा द्वार, हम इसके भीतर प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, देखो, दूध की नदी और झरना भी है। अरे वो देखो, माखन और हलवे का पर्वत। हाँ, अरे वो देखो मिष्ठान, पेड़ों में लगे हैं। मेघदूत जी, क्या हम ये सब खा सकते हैं? हाँ हाँ, ये स्वर्गलोक है। यहाँ आप सभी वस्तुओं का आनंद उठा सकते हैं। मैं तो हलवा खाऊंगा। स्वर्गलोक का माखन गौ कामधेनु के दूध से बना है, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। हाँ कान्हा, तुमने सभी मित्रों की यहाँ स्वर्गलोक आने की इच्छा पूरी कर दी। क्या करता, आपने राधा की चुनौती जो स्वीकार कर ली थी। ये संगीत कौन बजा रहा है? मित्रों, ये स्वर्ग का संगीत है। संगीत के स्वर तो उस ओर से आ रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। ये देवऋषि नारद मुनि की वीणा है और ये स्वर इन्हीं के वीणा के हैं। नारायण नारायण। आज के लिए इतना वीणा वंदन करके हमारा मन प्रसन्न हुआ। अब थोड़ी तपस्या कर ली जाए। नारायण 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 नारायण।
जितने अद्भुत स्वर है इस वीणा के, उतनी ही अद्भुत वीणा भी है। चलो मित्रों, इस वीणा को बजाते हैं। पहले मैं वीणा बजाऊंगा। नहीं सुदामा, ये देव ऋषि नारद मुनि की वीणा है। हम सब इसे नहीं बजा सकते। नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अब तुम सब सुनो और मैं वीणा बजाता हूँ। यह अनर्थ नहीं होना चाहिए था। देवर्षि नारद को उनकी वीणा अत्यंत प्रिय थी। कान्हा, अब हम आगे क्या करेंगे? मेघदूत जी, आप हमें कोई मार्ग बताइए। अब इस टूटी हुई वीणा का क्या किया जा सकता है? कुछ ही समय पश्चात देवर्षि नारद को यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम सबने उनकी वीणा तोड़ दी है और वे क्रोधित होकर तुम सबको श्रापित कर देंगे। नहीं नहीं, मेघदूत जी, मैंने तो सुना है कि देवऋषि नारद कभी क्रोधित नहीं होते। देव ऋषि नारद मुनि को क्रोध अत्यंत ही तीव्र गति से आता है और उनके क्रोध से तो स्वयं धन कुबेर के पुत्र भी नहीं बच पाए। कान्हा, किंतु ये धन कुबेर के पुत्र को श्राप क्यों दिया गया था? मधु, धन कुबेर के पुत्र किसी जल स्रोत में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब वहाँ देव ऋषि नारद मुनि का आगमन हुआ। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, नारायण नारायण। तनिक लाज नहीं आई तुम दोनों को? कैसी लज्जा देवऋषि, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। चलिए अपनी एक वीणा पर मीठी तान छेड़ दीजिए, जिससे कि जल विहार का आनंद दुगना हो जाए। नारायण नारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा देवऋषि। यदि हमें प्रसन्न किया, स्वर्ण में तोल देंगे हम आपको। नारायण नारायण। देव पुत्र होकर इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तुम दोनों। हम तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर इसी क्षण श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे। नारायण नारायण। अब तुम सबको समझ में आया कि देव ऋषि नारद मुनि का क्रोध कितना तीव्र है। देखो, मैं तो कहती हूँ कि हम सब यहाँ कोई दूसरी वीणा लाकर रख देते हैं और नारद मुनि को कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। किंतु देवर्षि नारद की वीणा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है। वो वीणा महादेव के कमंडल, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और इंद्रदेव के सिंहासन के स्वर्ण से बनी हुई है। तुम ला सकते हो ये सब वस्तुएं? साथियों, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। यदि हमें ऐसी वीणा पुनः बनानी है तो हमें इंद्रदेव से सोना, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और महादेव के कमंडल प्राप्त करने होंगे। इंद्रदेव तो आपको स्वर्गलोक में ही मिल जाएंगे, किंतु स्मरण रहे कि आपके इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। व्यवधान? कैसा व्यवधान मेघदूत जी? व्यवधान का अर्थ यह है कि आपके इस कार्य में किसी भी चरण में आपको असफल नहीं होना है, क्योंकि जो भी असफल हुआ वो पिंजरे में बंदी बन जाएगा। मेघदूत जी,
अब आप हमें शीघ्र अति शीघ्र ही इंद्रदेव के समक्ष ले चलिए। चलिए। मधु, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र ही इस पिंजरे से मुक्त करा देंगे। कान्हा, मुझे भय लग रहा है। चलो मित्रों। आपके प्रेम और सम्मान से मैं अभिभूत हूँ, किंतु आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मुझे एक साधारण बालक की तरह ही वार्तालाप करें। देवराज को मेघदूत का प्रणाम। हे देवराज, हम सभी बालक आपके समक्ष एक समस्या लेकर आए हैं। कैसी समस्या बालको? हमें आपके इंद्रासन के कुछ स्वर्ण की आवश्यकता है, क्या आप देंगे? ठीक है, तुम मेरे सिंहासन से स्वर्ण ले सकते हो। देवराज, हमें आपका इंद्रासन कहीं दिख नहीं रहा। नहीं मिला तो खोज लो। तुम तो माखन चोर हो, कहीं से भी माखन ढूंढकर चुरा ही लेते हो। तुम्हारे लिए मेरा इंद्रासन ढूंढना क्या बड़ी बात है। तुम अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वयं ही मेरा इंद्रासन ढूंढ लो और उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वर्ण भी ले लो। इंद्रदेव, आप कान्हा के समक्ष दुविधा क्यों बढ़ा रहे हैं? हे शेषनाग, अब प्रभु का ही तो आग्रह है कि हम उनके साथ एक सामान्य बालक की भांति व्यवहार करें। चलो मिलकर इंद्रासन को ढूंढना चाहिए। मैं समझ गई, इंद्रासन कहाँ है। रुको, यदि तुम्हारा अनुमान असत्य निकला तो तुम्हें पिंजरे में बंदी बनना होगा। इसलिए सोच समझकर इंद्रासन को ढूंढना। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंद्रासन यहाँ है। नहीं कन्या, तुम्हारा अनुमान अनुचित था। इंद्रासन यहाँ नहीं है। अब तुम्हें पिंजरे में बंदी बनना होगा। ललिता, ललिता, तुम यहाँ? हाँ मधुमंगल, अब मुझे भी इस पिंजरे में बंदी बनकर रहना होगा। किंतु ये पिंजरा तो धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे?